हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा धैर्य इतना हंसा था कि जैसे उसको अपने पिता के चेहरे में पपीता दिख गया हो। यह शायद इसीलिए लास्ट में उसने तुझे चिढ़ा भी दिया। जीभ दिखा रहा, देखना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं शुरू से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज क्या है कि सुबह सुबह से ठंडी के मौसम में बारिश हो रही है। लगभग जब मैं उठा नहीं था तब से बारिश के बादल उठ गए थे और पानी गिर रहा है। अब ठंडी में जब पानी गिरता है तो क्या होता है? हाँ, तो ठंड बढ़ती है। और अगर एक दो दिन के लिए मौसम खुल जाए और धूप निकल आए तो फिर कोहरा भी बढ़ता है, बादल गरज रहे हैं। तो क्या है कि नेहा भी उस तरफ दूसरे वाले कमरे में है। अब बीच से तो रास्ता है नहीं, इस दीवार के उस तरफ है नेहा। बीच से रास्ता नहीं, मतलब बारिश में भीगते हुए आना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो नेहा के लिए उसको गुड़ निकाल लेगा। नेहा के लिए प्लेट में गुड़ लेके जाने का और दूध लेके जाने का। उस तरफ दादी भी है, तो लगता है मैं आने जाने में ही भीग जाऊंगा। नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आज। आंटी जी आने दीजिए, कम से कम इसी बहाने नहा लेगा ये। और क्या है कि कहीं ना कहीं बारिश के मौसम में कहीं ना कहीं से चूता रहता है पानी। कहीं यहाँ से चूहेगा, कहीं यहाँ से। क्या मियाँ, देख के चलो नीचे कितने सारे बर्तन रखे। समझ गए ना आप लोग? तो बर्तन रखे हुए हैं। आज बर्तनों में खाना कम और पानी ज्यादा रखा रहेगा। और उस तरफ भी एक दो जगह चूता है पानी। दीजिए। तो ये दूध का कटोरा और गुड़ के कुछ लड्डू लेके मैं उस तरफ गया और वो सब मेरी दादी और आपकी भाभी को दे दिए। हाँ, थोड़ा सा सुकून यानी चैन की सांसें लेने का मौका मिला है, क्योंकि पानी नहीं गिर रहा अभी। तो मैंने नेहा को बोला कि थोड़ा सा चाय बना दो। ठंड सी लग गई है। लग गई नहीं है, लग रही है। ठंड लग जाएगी तो फिर तो बड़ी काफ़ी दिक्कत हो जाती है ना। और उम्मीद नहीं लग रही कि धूप आज निकलेगी, क्योंकि आसमान पर बादलों ने कब्जा कर लिया है? दादी नहाने जा रही हैं। हटो, बंद कर दिया बोर्ड। ये गर्मा गर्म पानी। तो दादी अपने नहाने की तैयारी कर रही हैं। नेहा को भी कह रही थी सुबह सुबह कि नहा लो। लेकिन पानी गिर रहा था ना, और उसको ठंड नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसको ठंड लगी तो धैर्य को भी लग जाएगी। इसलिए उसने अभी नहीं नहाया। तो दादी नहा ले गर्म पानी से। आज नल भी आया था तो पूरा पानी अभी ताज़ा ताज़ा ही भरा है। ऊपर से पानी गिरा है। क्या बोल रही हो? वो क्या है कि एक बाल्टी का गर्म पानी खत्म हो जाता है ना, तो दूसरी बाल्टी में ठंडा पानी लाके उसको गर्म करना पड़ता है। ये भाई साहब बताओ तो किसके लिए? दूसरे कस्टमर्स के लिए। तो इस ठंडी के मौसम में दूसरे कस्टमर्स में गरम पानी से नहा सका, इसलिए मैंने दूसरी बाल्टी में पानी को गर्म करने के लिए रख दिया। धैर्य की मालिश हो रही है। मालिश हो रही है। और यही वो समय था जब इसने धैर्य के साथ बात की तो धैर्य इतना हंसा कि मुझे बोलना पड़ रहा है कि आता मजे सा तकलीफ। धैर्य इधर देखो। खेलते आओ बुगी। अरे खेलते आओ, खेलते हंसते अरे आज तो कितना सारा हंस दिए बुंगू। अरे कितना सारा हंस दिए। देखो तुमको इतना सारा हंसते हो, इतना सारा अरे बुंगू। आज बहुत सारा हंस दिया भाई साहब। मजा आ गया होगा आप लोग को भी देख के। मुझे तो देख के आ ही गया। क्या है कि सुबह सुबह मैं उसको फ्री स्टाइल रैप सुना रहा था। चलो बेटा उठते हैं, यहाँ से चलते निकलते हैं। तो बहुत ज्यादा हंस रहा था। या तो मजाक उड़ा रहा होगा मेरा, या तो बोल रहा होगा मेरा बाप क्या कमाल करता है। मैं अपने काम वाले कमरे में काम कर रहा था, तभी नेहा ने मुझे फ़ोन किया। बोला कि बाहर कुछ आया है। मैं बाहर गया तो देखा कि पार्सल आया है। तो जब छोटा भीम आया नहीं था तब भी पार्सल पे पार्सल, ऑर्डर पे ऑर्डर ऑनलाइन में मंगाने में लगी थी। और अभी भी जब छोटा भीम आ गया दुनिया में 2 महीने का हो गया, तब भी पार्सल पे पार्सल आ रहे हैं। अरे बेटा, दूसरों की खुशी में खुश रहा करो। बस ये खुशी कितने की है? 1000 है। मुझे लग रहा था कि छोटे भीम के लिए है, लेकिन मम्मी ने नेहा से कुछ साड़ियाँ मंगवाई थी। मम्मी आ गई, मम्मी का नाम लेते ही। क्या कि मम्मी की एक सहेली की आज जन्मदिन थी कि सालगिरह। अरे ओ साड़ी मंगवाई थी ना आपने। साड़ी आ गई। अच्छा, देखी नहीं। सालगिरह है कि जन्मदिन में आ गई रही हो? सालगिरह में गई थी। देखिए फिर साड़ी क्या है।
साड़ी क्या है इसमें दिखाई हमको। खैर तो इसके बाद नेहा लोग ने, मम्मी लोग ने अपनी नई नई साड़ी को देखा और मैंने अपने धैर्य को देखा जो झूले में कपड़े वपड़े पहनने के बाद आराम से झूलते हुए सो रहा था, अंगड़ाई ले रहा था। तो जो बिल्लू जी हैं यहाँ पर बैठी बैठी अपना मैनीक्योर पेडीक्योर कर रही हैं। मतलब कि वही कुत्ते हो या बिल्ली हो या कोई भी जानवर हो, अपनी जीभ से चाट चाट के अपना हर जख्म सही कर लेते हैं, बाल बाल सीधे उल्टे कर लेते हैं। तो बस ये भी वही करने में लगी हुई हैं। हाँ तो क्या है कि अब दोपहर से शाम हो गई है, दिन भर मैंने काम किया तो व्लॉग बना ही नहीं। तो दोपहर में खाना वाना खाने के बाद क्या है कि आज नहाया भी नहीं है। तो अभी भाई साहब को मैं अपनी गोदी में लेकर बैठेला है और घर में जितने भी मेंबर हैं वो सब एक ही कमरे में घुसे हुए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी रहती है ना, लोग आसपास रहते हैं तो वैसे भी रूम हीटर तो जल ही रहा है। तो दादी नीचे लेटी हुई है, मम्मी नीचे बैठी हुई है, वाइफ ऊपर बैठी हुई है, मैं नीचे बैठा हुआ हूँ। इतना बैठा बैठा कर दिया कि ऐसा लग रहा है तुम लोग बैठे नहीं हो, बैठक कर रहे हो। गोदी में लेटे हुए हो बूंगू। ये भाई साहब गोदी में लेटे हुए आराम कर रहे हैं और मम्मी का मन है, उन्होंने दादी जी से पूछा था कि पूरी खाएंगी कि नहीं खाएंगी, तो उन्होंने बोला तुम लोग को खाना तो खा लो। तो शायद पूरी बनेगी, बनाइए पूरी, सब्जी धारी पूरी ऐसे। हाँ अरे 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 पूरी पसंद नहीं है क्या तुमको? तो पूरी बनेगी घर में आज, मैं तो एक खाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। अभी वाइफ आई थी, मैं टी वाले कमरे में बैठा था तो नेहा बोली कि इस तरफ पीछे साइड का हिस्सा है उधर अंधेरा फैला हुआ है, यानी कि इस तरफ ऐसी जैसी लाइट लगी है, उस तरफ भी वैसी एक लाइट लगी है, वो चालू नहीं है। अरे इतने सारे रेल के डब्बे किसके भाई? अरे ये रेल के डब्बे हमारे छोटे इंजन के हैं। पीछे की बटन तो चालू है रे, फिर तेरी वाइफ क्यों बोल रही है कि बल्ब नहीं जल रहा? फ्यूज हो गया पीछे का बल्ब। फ्यूज नहीं हुआ, मम्मी ने निकाल दिया है, मुझे बोल रही कि चालू नहीं है। देखो ये बोलूंगा तब बोलेगी अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। नेहा पीछे का तो बल्ब भी नहीं है। अच्छा पीछे का बल्ब, बोला था मैंने। अच्छा हाँ पीछे का बल्ब निकला है, मतलब जलता नहीं। मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी पीछे का बल्ब क्यों निकाल दिया था, तो मम्मी ने बोला कि सुबह देर तक जलता रहा इसलिए। और वो सुबह देर तक इसलिए जलता रहता है क्योंकि उस बल्ब का कनेक्शन और रूम में जलने वाले रूम हीटर का कनेक्शन एक ही बटन से है और रूम हीटर सुबह ज्यादा देर तक जलता रहता है, इसलिए मम्मी ने उसको निकाल दिया ताकि बिजली का बिल ज्यादा ना आए। तो भाई साहब ने अपनी मम्मी से कहा कि दे जा बल्ब दे जा, हाँ मैं लगा देता हूँ। तो इनकी मम्मी ने इनसे कहा कि नहीं तुमसे नहीं बनेगा, मैं लगा दूंगी। तब मुझे मम्मी की बात में इतनी हंसी आई कि ऐसे समझ लेती हैं जैसे तुम क्या लगा दोगे भैया। असिस्टेंट बन के आ रही हैं बिजी, जैसे हम कर ही ना पाएंगे बताइए, बल्ब लगा ही ना पाएंगे बताइए। हाँ ये है ना बल्ब है, हाँ तो है तो लगा देते है। एक दरवाजा पकड़िएगा। अरे लेकिन तुम ध्यान से पकड़ना सब कुछ क्योंकि अंधेरा है, नहीं तो पता चले बल्ब की जगह तुम उजाला दे दो। अच्छे से लग गेला है बल्ब, लग गेला। अब क्या है कि मम्मी लोग पूड़ियाँ बना ली हैं लेकिन मेरी खाने की कोई इच्छा नहीं है। क्या है कि हाँ पहले चेक कर लो साईं। गई ना, अगर मेरा को भूख लगेगा तो अभी क्या है मम्मी और नेहा और छोटा भीम इधर सोते हैं। अगर मुझे भूख लगी मैं उधर सोता हूँ, मोबाइल रहता मेरे पास, 11 बजे तक टाइम रहता मेरे पास कि जोमेटो से ऑर्डर कर सकता हूँ कुछ भी। खैर वैसे तो शायद ना करूँगा, फिर भी अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी तब मैं करूँगा ऑर्डर। देखिए तो क्या है कि मैं तो जोमेटो को भरोसे में खाना नहीं खा रहा था, लेकिन नेहा प्लेट में पूरी और सब्जी लेके मस्त खाई जा रही थी और बगल वाले कमरे में छोटा भीम लेटा हुआ इंतजार कर रहा था कि मेरी माँ खुद खाए फिर बाद में मुझे खिलाए। और ये जो आप टंकी देख रहे हैं ना, जिसको कपड़ा रखने वाली कोई चीज भी बोलते हैं, ये मैं कल ही एक दिन पहले लेकर आया था और इसमें नेहा ने सारे कपड़े छोटे भीम के जमा के रख दिए। अब इसको उठा के यहाँ से अपने वाले कमरे में रखना है। ये बता रहे कब लेके आया तू? कल लेके आया हूँ मैं, और इसके साथ 2 और चीजें लाया हूँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो मैं गया था बस, ये नेहा ने मुझसे बोला था 2-3 दिन से बोल रही थी कि छोटे भीम के कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, घर कम पड़ रहा है, कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो लेके आ जाओ, एक ही इसमें कपड़े रख देंगे। तो रख दिया इसने कपड़े। तो जब मैं लेने गया था मियाँ तो मुझे 2 चीज़ें दिखी, एक चीज़ दिखी वो मैं 2 लाया। अरे भगवान, इसकी जगह यहीं पर है। अभी मैं वो दिखाता हूँ जो इसके अलावा लाया था, जो लेने नहीं गया था लेकिन दिखी तो ले लिया। अब लग तो नहीं रहा है कि कल सुबह बारिश होगी आज सुबह की तरह, क्योंकि उतने बादल नहीं है आज रात में जितने थे कल रात में। समझ गए? हाँ
समझे कि नहीं समझे आप लोग बताइए पहले। हाँ तो जो मैं लेके आया ना कल उस कपड़े रखने वाली के साथ में, वो है ये तकिया। ये पन्नी बाहर है, ये निकल जाता। ये तकिया, मुलायम तकिया, सर रखो। इसमें रुई नहीं है, पता नहीं कोई और फोम, पता नहीं कौन सा कपड़ा बोल रहा था। मैंने दबा वबा के देखा, बोला हाँ सही है सर के लिए। नेहा का क्या है कि सर दर्द देता रहता है, और मम्मी का भी तो 2 तकिया ले आया, तो मम्मी नेहा दोनों के लिए हो जाएगा। अब मैं तो अधिकतर तकिया रखता नहीं हूँ, अभी रख लेता हूँ कुछ समय से, नहीं तो रखता नहीं वैसे। मस्त है एकदम, जैसे दबाओ वैसे दब जाता। हाँ बोलो। तो गंदी होगी तो धोना, गंदी होगी तो धोना। कवर, अब इसका कवर भी आएगा क्या? हाँ तो कवर थोड़ी आता हर चीज का, बताना वहीं जाएगा बाजार, कल देख के आएगा। इसका कवर मिलेगा तो ले लेगा। चलो अब कौन डाले उसके अंदर, ले जाना इस तकिया। कल की लाई हुई है और उस उपयोग नहीं किया है, तो बताइए दुख नहीं होगा हमको कि हमने मेहनत से कमाए हुए पैसों से तकिया लाया और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। 8:10 हो रहा है। ये लोग थोड़ी देर से चले आएंगे उधर, फिर मैं थोड़ा बहुत काम करेगा, फिर देखते हैं। पेट ना बोले हेलो ब्रदर कुछ मंगा लो। और इससे पहले दिन में मैंने नेहा से बोला था कि चलो रील्स का एक वीडियो बनाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो आई तो मैंने उससे बोल दिया नहीं बनाते हैं, तो रूठना तो वाजिब था ही। खुदा लिवा के की वीडियो बनाने चलो, आप फिर बता रहे हो नौटंकी। नौटंकी, नौटंकी हमारे घर में है ही नहीं, 2 ही टंकी हैं।